एक मौजा में जितना जमीन होगा उसके लिए केवल एक ही खाता नंबर होगा। खेसरा अलग अलग रहता है, सब टोटली उसी में ऐड हो जाएगा। आपका दूसरे मौजा में ऐड, फिर दूसरा मौजा में खाता खुलेगा। मतलब एक मौजा में एक ही खाता रहेगा, खेसरा अनेक रहेगा। इस सर्वे से ये भी फायदा है, जिसका भी किसी का भी ज़मीन खो गया है, नहीं मिल रहा है, वो सब भी आपको, जो कोई अवैध कब्जा कर लिया है वो भी सर्वे से आपको मिल जाएगा। पेपर आपका है, कब्जा किसी दूसरे का है, तो जो सर्वे होगा, पेपर वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपका ज़मीन भी मिल जाएगा। जय मिथिला, स्वागत कर रहल छी जागो मैथिल में। बिहार सरकार के जे नव ऐलान छलै हन जे प्रत्येक जमीन के सर्वे के, अर्थात बिहार के जतेक भी भूमि छै ओकरा सर्वे करे के, एहि चीज के लग कऽ प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जिला में जे छै से अफरा तफरी के माहौल बनल छै। जानकारी सब गोटा के डर एहि बात के, अफवाह एहि बात के उड़ि गेल रहे जे जिनकर कागज पत्र नहीं तैयार भऽ पेतनि ओ बिहार सरकार जमीन छीन लेथिन। एहि सब प्रकार के बहुत रास अफवाह उड़ल रहे। तो हमरा सबके बीच एखन जे बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त कयल गेल, जे एखन प्रत्येक गांव में आम सभा लगा कऽ सूचना दऽ रहलखिन या आखिर जमीन के सर्वे में कोन कोन कागजात लगते, जमीन के सर्वे में की केना करऽ पड़तै, ओ सबटा चीज के लेल हमरा सबके बीच उपस्थित भऽ रहल छथि। हुनका सब संग हमसब सबटा चीज बातचीत करब और वो सबटा बातचीत अहाँ सबके देखाबै के प्रयास करब। लेकिन वो सब दिक्कत एकटा ई चीज के छलैया जे वो सब दक्षिण भारत के छलखिन या तो मैथिली नहीं बाजि सकलखिन, तो हुनका संगे सबटा बातचीत हिंदी में। एहि वीडियो के बाद अगर अहाँ सब कहबै तो मैथिली में पुनः जे छै से हम अपने से सबटा चीज के सब जानकारी के मैथिली में अहाँ सबके दऽ कऽ ओ वीडियो एकटा बना कऽ अहाँ सबके बीच राखे के प्रयास करब। लेकिन एखन ई हिंदी में जे बातचीत भेलन से अहाँ सबके बीच राखि रहल छी, और आशा नहीं अतित पूर्ण विश्वास अछि जे ई बातचीत से अहाँ सब गोटा के एक एकटा चीज के जानकारी भऽ जायत। संग संग यदि अहाँ के और प्रश्न आबि रहल यऽ, चूँकि लगभग 10टा प्रश्न छलै हन और 10 प्रश्न हम सब जे छै से हिनका संगे रखलियनि ये, जे साधारणतः जे छै से हमरा सबके कमेंट के माध्यम से सबटा प्रश्न आयल छलन। बातचीत में सबटा चीज देखबै और बातचीत के देखै छी, और एकटा निवेदन करब जे वीडियो के अधिक से अधिक शेयर कऽ ली। एक ई प्रत्येक घर में जे छै से शेयर कऽ के वीडियो के पहुंचा दिए, ताकि हुनका सबके सब जानकारी घर बैसल भेट जाए। बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और जमीन के सर्वे में बहुत सारा सवाल सामने आ रहा है। जैसे आमतौर पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप ये समझाएं कि इस सर्वे से फायदा क्या है, आम लोगों को क्या फायदा है? ये सर्वे है, ये सर्वे से फायदा ये होगा कि जितना भी आपका भूमि का विवाद है वो सारा विवाद खत्म हो जाएगा। जो भी आपका ज़मीन है टोटली डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल होने के बाद आपका बेचने में भी आसानी होगा, खरीदने में भी आसानी होगा। कोई आपसे धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। आपको जब ज़मीन लेना है उसके कागजात लीजिए और शायद मतलब कंप्यूटर पर डालिए और वो आपको शो करेगा कि उनके नाम से ज़मीन है कि नहीं है। और वहाँ प्लॉट पे भी नहीं जाना है। पहले क्या था कि अगर ज़मीन लेते हैं तो कोई व्यक्ति आपको सरकारी ज़मीन भी कहता था कि मेरा खतियानी है और आपको दे देता था। तो अगर ऐसा ये सब नहीं होगा, इसके बाद वो टोटली शो करेगा कि उनके नाम से कितना ज़मीन है, कहाँ कहाँ है, उनका खाता नंबर डालिएगा, वो सब कुछ पता चल जाएगा। इससे आपका फायदा ये, यानी जमीन का सर्वे होने के बाद डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, ताकि जिस प्रकार से अभी आधार कार्ड के तरह हो जाएगा कि फिंगर आप डालें आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक उसी तरह आप अपना नंबर डालेंगे तो आपका जितना जमीन आपके नाम से है, जितना भी भूमि है, वो सब आपका एक साथ आ जाएगा, शो करने लगेगा। ये है। और तो पहली बात ये है कि आपके एक मौजा में जितना ज़मीन होगा उसके लिए केवल एक ही खाता नंबर होगा। खेसरा अलग अलग रहता है, सब टोटली उसी में ऐड हो जाएगा। आपका दूसरे मौजा में ऐड, फिर दूसरा मौजा में खाता खुलेगा। मतलब एक मौजा में एक ही खाता रहेगा, खेसरा अनेक रहेगा। इस सर्वे से ये भी फायदा है, जिसका भी किसी का भी ज़मीन खो गया है, नहीं मिल रहा है, वो सब भी आपको, जो कोई अवैध कब्जा कर लिया है वो भी सर्वे से आपको मिल जाएगा। पेपर आपका है, कब्जा किसी दूसरे का है, तो जो सर्वे होगा,
पेपर वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपका ज़मीन भी मिल जाएगा। अच्छा, एक सवाल, जमीन जैसे दो प्रकार का है। एक पुश्तैनी जमीन है जो किसी के बाप दादा के जब बाप दादा से उनको मिला है, और एक जमीन है जिसको अभी अभी मान लीजिए पैसा हुआ है, वो अभी खरीदा है। तो दो प्रकार का जमीन है, तो दोनों में कौन कौन से कागजात लगेंगे इस सर्वे के लिए? जैसे देखिए, इसमें होता है जो खरीदा हुआ, क्रय किया हुआ, उसको केवाला हो गया, उसका ज़मीन का दस्तावेज केवाला हो गया, और जो पूर्वज से ज़मीन आ रहा है उसका खतियानी हो गया। अगर जो व्यक्ति जीवित होंगे खतियानी के लिए, तो अगर वो डिवीज़न नहीं किए होंगे, बंटवारा नहीं हुआ होगा, तो अगर जीवित होंगे तो उन्हीं के नाम से एक नया खाता खुलेगा, खतियान बनेगा। ठीक। अगर जो व्यक्ति मृत नहीं होंगे, जो उनका वंशज होगा, तो अपना वंशावली भी देगा, वंशावली देगा, दावा करेगा कि मेरा ज़मीन है, उसके अकॉर्डिंग उसका खाता खुलेगा, नया खाता खुलेगा, खतियान बनेगा। लेकिन वंशावली में इससे पहले हम लोग देखे थे कि जब नहर का जो पैसा आया था, नहर जब बन रहा था, तो उस समय कई लोग ऐसा भी किए थे कि मान लीजिए जैसे दो भाई है तो एक भाई को मृतक घोषित करके भी पैसा उठा लिया था। देखिए, तो इसमें क्या होगा कि जब वंशावली खुद से आप बना के दीजिएगा, वंशावली खुद से बनाना है, वंशावली आप खुद बना के दीजिएगा, हम लोग आएंगे ग्राम सभा की करेंगे, जिस मौजे के जो अमीन रहेंगे ग्राम सभा करेंगे, सब लोगों के सामने जो वंशज होगा उनका नाम लेंगे, ग्राम सभा में पारित करेंगे, पूछेंगे कि ये वंशावली सही है कि गलत है, किन्हीं का नाम छोड़ दिया होगा, तो गांव में तो सब लोग को मालूम रहता है क्या इनका इतना लड़का है, तो वो बताएंगे कि नहीं ये गलत है, तो उनका वंशावली रद्द हो जाएगा, वंशावली खुद फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें नाम ऐड होगा उनका। वंशावली में ऑथराइज सिग्नेचर किनका होगा? जैसे पहले था सरपंच का हस्ताक्षर था, तो लगभग 1 साल हुआ है कि सरपंच के हाथ से यह कार्य हटा दिया गया था उनके, तो अभी जो आपको वंशावली चाहिए उसमें किनका सिग्नेचर वैलिड? अभी आप खुद बना के दीजिए, वेरिफिकेशन हम लोग ग्राम सभा लगा के अमीन करेंगे। अच्छा। जिस मौजे में जो अमीन करें रहेंगे उसका वेरिफिकेशन वही करेंगे, बट साथ में वहाँ मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, या वहाँ के पास सदस्य, वहाँ के पास सदस्य, यानी जो भी प्रतिनिधि हो, अगर उनसे ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि ही करेंगे, वैसा गांव के मेंबर होना चाहिए। पब्लिक से 5-10 से पूछे, वो बोला कि नहीं ये जो भी वंशावली बना के दिए हैं इनका सब सही है, तो हम वहीं 5 लोग से 10 लोग से सिग्नेचर करा लेंगे उस वंशावली पर, उस आधार पर हम उसको एक्सेप्ट करके उनका काम करेंगे। ये जरूरी नहीं कि वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो, सरपंच हो, मुखिया हो, गांव के भी कोई आम मेंबर होगा जो सब चीज़ के बारे में उनको मालूम होगा कि ये इनका वंशज है, उनके सामने भी हो जाएगा सब, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अभी आपने एक चीज़ कहा है कि जो पुश्तैनी ज़मीन है, पूर्वज वाला ज़मीन है, अब मान लीजिए किसी के जैसे हम 2 भाई हैं, तो बंटवारा हो चुका है, मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए 5 कट्ठा हमारा हुआ, 5 कट्ठा मेरे भाई का हुआ, और उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना 5 कट्ठा के अलावा 1 कट्ठा हमारा वाला भी बेच दिया, तो उस पर विवाद चल रहा है, तो उसका कैसा निराकरण निकलेगा? जैसे विवाद में हम लोग नहीं कुछ कर सकते, बंटवारा आप लोग का है, अगर आपसी सहमति से बंटवारा हो गया है, आप लोग सहमत हैं कि किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, सहमत हैं, सहमति पेपर देना होगा उस केस में। इसके साथ साथ में आपको बंटवारा होगा तो बंटवारा शेड्यूल देना पड़ेगा स्टाम्प पेपर पे, स्टाम्प पेपर पर हो या मुखिया का सरपंच से हो, मुखिया से हो, बंटवारा शेड्यूल आप दीजिएगा, तब अलग अलग नाम से खाता खुलेगा, खतियान बनेगा, नहीं तो फिर सम्मिलित जो दोनों भाई हैं तो दोनों को भाई के नाम से खतियान बनेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि मतलब जो झमेला है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। नहीं, अगर आप लोग का झमेला रहेगा तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जितना लोगों का है उनके वंशज जितना लोग हैं उनका सब का नाम डाल के उसमें खतियान खाता खोल देंगे, खतियान बन जाएगा, अलग नहीं करेंगे हम लोग। एक सवाल और आता है कि जो पुश्तैनी ज़मीन है उसमें मान लीजिए हम 2 भाई हैं, इसमें से हम दोनों का बंटवारा हो गया है और एक भाई एक्सपायर हो गया और उसके वंश में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनका जैसे बेटा बेटी ऐसा कुछ भी है, तो उनका कोई नहीं है परिवार में, तो वो ज़मीन फिर किसके हाथ में जाएगा? अगर मान लीजिए कि भाई का एक्सपायर हो गया, भाई का कोई वंशज नहीं है, पत्नी है तो पत्नी का अधिकार है, बिल्कुल। पत्नी भी नहीं है तो वो जमीन तो उन्हीं का जो रिलेटिव में है, वंशज है, हाँ, जो भी भाई जो भी है, भाई हैं तो भाई का होगा, इसमें भाई का होगा।
और बहुत सारे ऐसे पुश्तैनी जमीन है जिन पे जो है सो आज तक मान लीजिए 20 साल 25 साल 15 साल से रसीद ना कटा हो, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, आपको अगर आपके पास ज़मीन है, कब्जा है, आपको है, ज़मीन भी आपका है, तो कोई भी पुराना रसीद है तो अभी लगा दीजिए। ठीक। नहीं है रसीद, जानिए रसीद क्या होता है। रसीद आपका ज़मीन का कोई कागज नहीं होता है। रसीद इसलिए काटा जाता है कि जो आप गवर्नमेंट के टैक्स दे रहे हो, टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल। तो आप उस ज़मीन का टैक्स अभी नहीं दिए हैं, आप उसको दीजिए। टैक्स तो देना अनिवार्य है। टैक्स देना अनिवार्य है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं ना जो मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली मुंबई में 5 साल से गांव नहीं आए, तो 5 साल से तो उनका ज़मीन का रसीद नहीं कटा है, यानी सरकार को तो टैक्स नहीं भरे हैं। तो अभी अगर आएंगे तो अभी वो टैक्स पहले भरेंगे, उसके बाद काम होगा। अभी आपके पास जो भी पुराना रसीद होगा तो लगा दीजिएगा, नहीं होगा नहीं लगाइएगा। अच्छा। लेकिन कोशिश करना, आपको जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम रसीद मांगा ही जाएगा। करेंट रसीद अनिवार्य है। करेंट रसीद अनिवार्य है। ओके। जब नया खाता खुलेगा, टैक्स लागू होगा, तो आपको नया रसीद चाहिए ही चाहिए। अभी आप लोग लगातार विभिन्न गांव में जा करके ये सारी चीज़ को लोगों के बीच समझा रहे हैं, ग्राम वहाँ सभा पे ऐसा कोई प्रश्न आता है जो मतलब जैसे मेरे अंदाज़ा में ना हो, अभी हम आपसे जो पूछे हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न ऐसा हो जो हमारे नज़र में ना हो लेकिन पब्लिक के डिमांड के अनुसार वहाँ पे आपको आया हो? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बताते हैं, आप भी जो बोले, हम लोग ये सर्वे के बारे में बताया कि ये पूरा डिजिटल हो जाएगा, बेचने और खरीदने में भी आपको आसानी होगा, हर चीज़ इससे आसानी होगा, ज़मीनी विवाद खत्म होगा। यहाँ बिहार में 80% जो झगड़ा होता है वो ज़मीनी विवाद ही होता है। जी। इसमें एक चीज़ ये मिला कि हम लोग जैसे जहाँ भी ग्राम सभा किए हैं, तो उसमें हुआ कि रिविजनल सर्वे हुआ, तो उसमें गलत है, मेरा नाम नहीं है, किसी दूसरे के नाम से हो गया। नहीं तो मेरा पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, और बिहार सरकार का हो गया। एक केस हम लोग का मिला है, उसका जैसा ऊपर से आदेश हम लोग को मिलेगा, उसका ऐसा काम किया जाएगा। इस सर्वे में जो परिवार का मुखिया है उनको रहना अनिवार्य है, या उनके घर के कोई, अगर मान लीजिए जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे परिवार का मुखिया मेरे पिताजी हैं, अगर वो दिल्ली में है तो उनको आना अनिवार्य है, या यहाँ पे मैं भी कर सकता हूँ? देखिए, सदस्य से हमें कोई मतलब नहीं है। हम जिस भूमि पर गए उसका सर्वे करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उस वहाँ का बस दस्तावेज होना चाहिए। आप दे या आपके घर के कोई भी सदस्य दे, हमें दस्तावेज से मतलब है। दस्तावेज के आधार पर हम लोग करेंगे। कोई भी मेंबर दे देंगे तो हो जाएगा, उनका कोई जरूरी नहीं ऐसा है नहीं है से कि आएंगे तो होगा। पेपर आप दीजिएगा, दूसरे को भी दे दीजिएगा, उनका नाम से बताइएगा कि उनका ज़मीन है, उनका पेपर दीजिएगा, तो उन्हीं के नाम से वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी एक चीज़ बिहार में, एक चीज़ का सबसे ज़्यादा लफड़ा चलता है और ज़मीनी विवाद भी ज़्यादा होता है कि किसी से कोई पैसा ले लेता है पार्टी। मान लीजिए हमको ज़मीन बेचना है और हम किसी पार्टी से पैसा ले लिए हैं कि हम आपको ज़मीन लिख देंगे, लेकिन अभी हम नहीं लिखे हैं उनको, और वो ज़मीन हमारे ही पास है। अभी हम नहीं लिखे हैं तो हमारे ही पास है, तो उसका जो सर्वे होगा ये उनको कराना है या मुझे कराना है? जिनके नाम से जिनका पेपर रहेगा तो सर्वे उन्हीं से होगा, उन्हीं का वेरिफिकेशन होगा। मान लीजिए कि अगर वो अभी सर्वे होने से पहले लिख देते हैं, उनका केवाला हो जाता है, दस्तावेज हो जाएगा, दस्तावेज मिल जाएगा, जिनके नाम से दस्तावेज रहेगा खारिज करा लेते हैं। वेरिफिकेशन उन्हीं के नाम से होगा, सर्वे उन्हीं के नाम से होगा, सर्वे उन्हीं के नाम से होगा। तो ये मेन दस्तावेज जिसके पास रहेगा, जिनके नाम से है उन्हीं के नाम से होगा। ये सर्वे कब से चालू होगा? सर्वे चालू हो गया, चालू हो गया। चालू हो गया। अपने जैसे दरभंगा जिला में कब से होगा? दरभंगा जिला में बिहार के सभी जिलों में 38 जिले में सर्वे का काम स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया है। सर्वे स्टार्ट हो गया। मतलब सीरियल वाइज प्रत्येक ब्लॉक होगा? नहीं, ब्लॉक वाइज ब्लॉक नहीं, पूरा ब्लॉक में एक ही साथ में स्टार्ट हो गया। अच्छा। सबसे पहले होता है उद्घोषणा, जी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो बंदोबस्त पदाधिकारी सभी जिलों में उद्घोषणा कर दे हैं। इसके बाद का प्रोसेस है 100 घोषणा। जो रैयत हैं जिनका ज़मीन है वो खुद 100 घोषणा करेंगे कि मेरा ज़मीन का सर्वे होगा, अपना फॉर्म भर के जमा करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। जो प्रपत्र 2 है, इसके बाद आगे का प्रोसेस है। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा किसी व्यक्ति को, मान लीजिए हमको सर्वे करवाना है, हमने आपको फॉर्म भर के दिया, तो इसका कोई फीस या कोई पैसा? देखिए, फॉर्म 2 तरीके से आप खुद फॉर्म भर सकते हैं, अमीन से भी भरवा सकते हैं। ठीक। आपको फॉर्म कोई गवर्नमेंट उपलब्ध नहीं करवाएगा,
फॉर्म फ्री में कोई देगा नहीं, आप साइबर कैफे से निकलवाइए या साइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाइए, इसमें आपको खुद करना है। तो वो यानी फॉर्म निकालने का जो भी चार्ज लगेगा वो फॉर्म का चार्ज बस लगेगा, और उसके अलावा नहीं। जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ से अपना ऑनलाइन करवाइए, खुद से करिए, साइबर कैफे से कीजिए, वो आपको करवाना है। अच्छा, ये आपके पास कोई फॉर्म ऐसा है जो भरने का क्या तरीका है, आप बता सकते हैं? हाँ, मेरे पास है फॉर्म, बता सकते। एक बार बता दीजिए ना, ताकि दर्शक जो लोग देख रहे हैं वो निश्चिंत हो जाएंगे। देखिए, ये आपका प्रपत्र 2 है, इसमें टोटल लिखा हुआ है, सारा चीज़ हिंदी में है। इसमें राजस्व ग्राम जिस मौजे में है उसी का नाम लिखना है। ये है श्री रामपुर, तो इसमें ये हावी भवार मौजा। अच्छा, हावी हुआ है, तो इसका टोला भी होगा, जी। वो सब नीचे दिखाइएगा। जी। ये जिस मौजा में राजस्व ग्राम लिखा है वही लिखना है। उसके बाद थाना नंबर है, हल्का नंबर है, फिर आपका पुलिस थाना नंबर, अंचल और जिला ऊपर का। अब नीचे कॉलम में है, फर्स्ट में है रैयत का नाम या पिता का नाम। ठीक। तो जो मान के चलिए कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया है तो उनका भी तो जमीन, ये जो सर्वे हो रहा है उसमें जो व्यक्ति जीवित है उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा। ठीक। तो इसमें जो दावा करते हैं कि ये मेरा पिताजी की जमीन था या दादाजी का था, तो अपना नाम लिखेंगे। नीचे अगला कॉलम में स्थायी पता लिखेंगे। उसके बाद आपका खाता संख्या, खेसरा संख्या है, फिर आपका रकबा कितना है, फिर उसके आगे जाइएगा चौहद्दी आएगा, फिर जमीन का किस्म आएगा, किस तरह के ज़मीन है। अगर आपका खेती वाला है तो इसमें किसानी लिखिए, और मकान वाला है तो आप उसमें आवास लिखिए। किसी का आहार है, पोखर है या बागवानी है, जो जैसा आपका ज़मीन है इसमें दर्शाना है, लगान के छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद ये जमाबंदी संख्या, आपका जमाबंदी दाखिल खारिज कराए होंगे तो जमाबंदी संख्या होगा, उसको भरना है। फिर भूमि पर दावा का आधार, मतलब आप जो ये भरे हैं इसमें आप खतियान दे रहे हैं तो खतियान लिखिए। आपके पास केवाला है, केवाला लिखिए। हो सकता है किसी को दान पत्र में मिला होगा तो इसमें दान पत्र लिखिए। और अन्य होगा तो अन्य लिखिए, अन्य बंदोबस्त लिखिए। है तो बंदोबस्त लिखिए। और उसके बाद ये अभिव्यक्ति है जो केस वस जिनका है वो भरेंगे नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके नीचे आइएगा तो आपका रैयत का हस्ताक्षर, यानी उस कॉलम में जिसके भूमि पे विवाद है और जो एफआईआर हुआ है, केस कोर्ट में चल रहा है, तो वो अपना वहाँ पे अभिव्यक्ति में अपना एफआईआर नंबर डाल के छोड़ देंगे। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ सिग्नेचर करना है। यहाँ आपका तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा भर के आपको इसको साइबर के पास अपलोड कराना है। साइबर से कीजिए या अमीन के हेल्प से करवा लीजिए, किसी से आप ऑनलाइन करवाना है। इसको फॉर्म को रैयत को खुद भर के देना है, खुद भरना है। एक ही फॉर्म है या फिर और नहीं, इसके साथ ये तो आपका प्रपत्र 2 था। एक तरह से आप अपनी जमीन के ब्यौरा दे रहे हैं कि हमारे पास कितना जमीन, ठीक, उसका खाता खेसरा रकबा कितना है, ये सब भर के दी। और ये उसके बाद अभी का काम है वंशावली, एक वंशावली जी। तो मान के चलिए जिनके पिताजी या दादाजी के नाम से जमीन था या परदादाजी के नाम से था, वो गुजर गया, तो उनका जो है बनेगा वंशावली के आधार पे। जो व्यक्ति जीवित है उनके नाम से खाता खोला जाएगा, तो उनको वंशावली फॉर्म भरना है। तो सारा चीज़ दिया हुआ है हिंदी में, आप लोग आप बिल्कुल लगा दीजिएगा, बाकी पढ़ लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए एक और फॉर्म है, इसमें बंटवारा फॉर्म। अगर मान के चलिए वो दादाजी के या पिताजी के नाम से जमीन था और वो बंटवारा हो गया, मान के चलिए 2 भाई थे चाहे 3 भाई थे, तो जो उनके हिस्सा में मिला है वो इस बंटवारे में अपना डिटेल डालेंगे। रकबा कितना था, खाता क्या है, खेसरा क्या है, उसका चौहद्दी क्या है, ये टोटली चीज़ भर के इसमें लगा देंगे। उस आधार पे अलग अलग हम लोग खाता खोल देंगे। तो ये फॉर्म जो है सो मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफे वाले से जाकर के खरीद सकते हैं। आप मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सब जगह उपलब्ध हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और लोगों को जानकारी देने के लिए। लगभग जो है सो प्रत्येक दिन आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि ये चीज़ हमारा उद्देश्य इसलिए था कि हमने देखा था कि कई गांव में जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना, तो वहाँ पे किसी भी बात को सुनने या बोलने का क्षमता ही खत्म हो जाता है, वहाँ केवल हल्ला होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझा दें, ताकि उन्हें कहीं जाना ना पड़े
इस चीज़ को समझने के लिए घर बैठे समझ सकें। बातचीत अहाँ सबके केहन लागल कमेंट में अवश्य बताएब। अही के संग एक छोट छिन निवेदन अहाँ सब गोटा से करब जे गोटा यूट्यूब के माध्यम से देख रहा छी वो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बगल में जो घंटी के निशान है तकरा दबा ली, ताकि हमर सबके जे लेटेस्ट न्यूज़ रहे जे हम सब वीडियो पोस्ट करे छी ओकर अपडेट अहाँ सब लग सबसे पहले पहुँच जात। और जे गोटा फेसबुक के माध्यम से देख रहा छी वो फेसबुक पेज के फॉलो कर ली, ताकि और पेज पर में जखन कोनो भी वीडियो पोस्ट हो तो अहाँ सबके सबसे पहले सूचना भेट जात, अहाँ सब लोग वीडियो तुरंत पहुँच जात। अही के संग आज्ञा दिया। जय मिथिला, जय हिंद।